नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम आपको एक बेहद अहम जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही उस जानकारी को लेकर जो अहम पहलू हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। चीन बांग्लादेश को लेकर जो थ्रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर थ्रेट बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से चीन का अग्रेशन है, जिस तरह से बांग्लादेश इन दिनों पाकिस्तान और चीन के पाले में जाता हुआ दिख रहा है, वैसे में माना जा रहा है कि भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर काम जो है वो युद्ध की रफ्तार से करना पड़ेगा, तभी हम इसे सुरक्षित कर पाएंगे और दुश्मन के जो थ्रेट्स हैं उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ऐसे में भारत ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण नीतियां तब्दील की हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिशाओं में भारत ने काम करना शुरू किया है, जिसे अगर आप जानेंगे तो आप खुश होंगे कि आपकी जो हमारी जो सामरिक रणनीतिक क्षेत्र है उसको किस तरह से सुरक्षित रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए भारत सरकार एक के बाद एक पॉलिसी पर काम कर रही है। तो आपको जानकारी ये देते हैं कि भारत ने दरअसल जो तैयार किया है, कुछ डिजाइन्स, कुछ ऐलान किया है, नीतियां, उसके मद्देनजर वहां इंफ्रा को मजबूत करने के लिए भारत जो है रेल, वो भी अंडरग्राउंड रेल चलाने की तैयारी में है। उस पूरे एरिया में जो भारत को एक बहुत डिसाइसिव बढ़त देगा दुश्मनों के मुकाबले, अगर कोई भी वॉर सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है तो कैसे इसका फायदा होगा, क्या होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको हम रेल मंत्री का ऐलान सुनाते हैं। स्ट्रैटेजिक एरिया है, जो स्ट्रैटेजिक सेक्शन है करीब 40 किलोमीटर का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पूरे देश के साथ जोड़ने वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से के लिए भी विशेष प्लानिंग की गई है। 4 लाइंस और अंडरग्राउंड लाइन की भी प्लानिंग की गई है, अंडरग्राउंड लाइंस की भी प्लानिंग की गई है। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कनेक्टिविटी का टोटली नया एक आयाम बनेगा, नया डायमेंशन बनेगा आने वाले समय में, और काम भी बहुत तेजी से चल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो भारत सरकार ने यह ऐलान किया है कि जो 3 माइल हाट से रंगापानी का क्षेत्र है, लगभग 40 किलोमीटर, वहां अंडरग्राउंड रेल ट्रैक बनाए जाएंगे जो 20 से 24 मीटर की गहराई पर मौजूद होंगे। अंदर मौजूदा ट्रैकों को 4 लाइन किया जाएगा। कुल मिलाकर यह इलाका 6 लाइन वाला हो जाएगा, 4 ऊपरी और 2 अंडरग्राउंड। इसका जो उद्देश्य है वो है कि सतह पर मौजूद जो ट्रैक है आसानी से मिसाइल, ड्रोन, तोपखाने या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड ट्रैक से क्या होगा, हमले में यह सुरक्षित रहेगा, पता लगाना मुश्किल होगा, युद्ध या संकट के वक्त में भी ये काम करते रहेंगे। इससे सैनिकों को ईंधन, हथियार, सामान की निरंतर आवाजाही सुनिश्चित की जा सकेगी। रणनीतिक रूप से यह मल्टी फ्रंट थ्रेट, यानी कि चाइना और बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है। इससे भारत जो है वो काफी रणनीतिक लाभ लेगा, ये भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस तरह के ब्रेक थ्रू पर जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि एक रणनीतिक ब्रेक थ्रू है और इसे 1971 के बाद से ही हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, देर से ही सही, लेकिन ये एक बहुत अहम फैसला है जिसका उन्होंने ये स्वागत किया है। ये जो कदम है वो भारत की भू राजनीतिक सतर्कता और बुनियादी ढांचे को सैन्य सुरक्षा से जोड़ने की नई सोच को दिखाता है। चीन और बांग्लादेश से बढ़ते तनाव के बीच ये पूर्वोत्तर को अलग थलग पड़ने से बचाने की ठोस तैयारी है। परियोजना महंगी, तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन भारत को सुरक्षित और मजबूत कॉरिडोर देने में ये सक्षम होगा। क्यों सक्षम होगा? क्योंकि ये जो ट्रैक्स हैं, ये जो रेल रूट है, ये जो अंडरग्राउंड ट्रेन रूट बन रहा है, उससे क्या होगा आपको बताते हैं। दरअसल इससे ट्रेन जो है वो 900 ट्रकों के बराबर जो है सामान ले जा सकती है। ऐसे में तेज और सुरक्षित सप्लाई की जा सकती है। पूर्वोत्तर में भारत की सैन्य तैनाती मजबूत की जा सकती है किसी भी आपातकालीन स्थिति में। इसके अलावा हाल में भारत ने एक बेहद एडवांस वेपन तैनात किया, यानी कि ये जो तैयारी थी भारत की वो है अग्नि प्राइम मिसाइल की, जिसे रेल आधारित टेस्ट किया गया। जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारियां दी हैं कि रेल आधारित, यानी कि रेल प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन के जरिए या इंजन के साथ जो
हम इसका पूरा कंपार्टमेंट जोड़ सकते हैं जो ओपन कंपार्टमेंट होगा या ट्रेन के अंदर होगा, और ऐसी सुविधाएं होंगी कि जो वो ट्रेन का कंपार्टमेंट खुल जाए, मिसाइल बाहर आए, पोजीशन ले, लॉन्च हो जाए और दुश्मन को टारगेट करे। तो ये रेल आधारित जो है वो टेस्ट किया था भारत ने, जो सफल रहा था। और पुराने एयर स्ट्रिप्स को दोबारा से जो है पुनर्जीवित करना, भारत का ये जो स्ट्रेटेजिक फैसला है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध कालीन के वक्त के थे। इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके उद्देश्य जो हैं वो क्यों जरूरी हो जाते हैं, भारत क्यों इस तरह की तैनाती कर रहा है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो दरअसल ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये जो चिकन नेक है, वो बिल्कुल हमारे 8 राज्यों से हमें जोड़ता है। वो 8 राज्य कौन से हैं? सिक्किम, असम, अरुणाचल जैसे प्रदेश हैं, जो बेहद स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि बांग्लादेश और चाइना की चुनौती साझा तौर पर है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की, जो सिलीगुड़ी जो है वो क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में एक बेहद सक्रिय भूमि पट्टी है, तो मुख्य तौर पर भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से, उनके 8 राज्यों से जोड़ने का काम करती है। ये जो इसकी जो चौड़ाई है वो कम जगह पर मात्र 20-25 किलोमीटर में, यानी कि बहुत सकरा हो जाता है ये। और ये भारत का एकमात्र स्थलीय मार्ग है जिसके जरिए पूर्वोत्तर तक सड़क, रेल, ईंधन, पाइपलाइन और सैन्य आपूर्ति जाती है। यानी कि इस कॉरिडोर को और चौड़ा करना पड़ेगा, विभिन्न रूट इख्तियार करने पड़ेंगे, नहीं तो ये काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। अब ऐसे में आपको हम बता दें कि ये इतना संवेदनशील इसलिए भी है कि सिर्फ बांग्लादेश नहीं, चाइना भी है। उत्तर में चीन का जो है वो चुंबी वैली क्षेत्र है, जहां से चीन पहले से ही दबाव जो है बनाता रहा है। डोकलाम विवाद जो हुआ था आपने देखा ही था। दक्षिण जो है, एक तरफ उत्तर हो गया और दूसरी तरफ दक्षिण में बांग्लादेश है, जहां हाल के राजनीतिक उथल पुथल और चरमपंथी बयानों के बाद से भारत के लिए खतरा बढ़ गया। बांग्लादेश ने हाल में लालमोनीहाट एयरबेस को फिर से विकसित करने की कोशिश की, जो सिलीगुड़ी के बेहद करीब है। अगर ये कॉरिडोर बंद हो जाए तो पूर्वोत्तर अलग थलग पड़ जाएगा, जिससे सैन्य और नागरिक आपूर्ति ठप हो जाएगी। भारत की रणनीतिक जो है वो कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में जब से बांग्लादेश बना है तब से इस दिशा में बहुत काम नहीं हुआ, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जब ये थ्रेट्स बड़े होने लगे हैं तो ये जो सक्रिय पट्टी है इसको मजबूती देने के लिए, वैकल्पिक रास्ते तैयार करने के लिए, ट्रेन के नए रास्ते तैयार करने के लिए जो अंडरग्राउंड रेल ट्रैक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत ने जो बड़ा ऐलान किया है, वो सब विकसित किया जा रहा है, जिसके जरिए जो है भारत अपनी रणनीतिक पकड़ चिकन नेक पर मजबूत कर रहा है, ताकि वो चाइना और बांग्लादेश के तरफ से अगर कोई मिस एडवेंचर हो तो उसका बराबर जवाब दे पाए और अपने सैनिकों को, अपने नागरिकों को सुरक्षित रख पाए, उनके सप्लाई चेन को बाधित ना होने दे। तो एक बेहतर रणनीति पर काम हो रहा है बांग्लादेश और चीन के खिलाफ। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की रणनीति भारत आगे बढ़ाता रहेगा, जिससे भारत की सामरिक शक्तियां मजबूत होती रहेंगी, रणनीतिक लाभ भी भारत को मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले।